राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं छठ एकादशी की। छठ एकादशी साल 2026 में पड़ने जा रही है 14 जनवरी 2026 को। 13 जनवरी को यह एकादशी शाम को 5:57 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन 14 जनवरी को शाम को 7 बजे समाप्त होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से यह त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। आप सभी को पता होगा पहले से ही कि 14 जनवरी को हम प्रत्येक साल मकर संक्रांति के रूप में भी बनाते हैं, लेकिन इस साल एकादशी भी उसी दिन बनाई जाएगी। तो छठ एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार दो महर्षियों के आपस में वार्तालाप हुआ और उन्होंने पूछा कि इतने सारे लोग धरती पर रहकर इतने पाप करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बहुत से पापों को भोगते हैं, लेकिन फिर भी वह ना जाने क्यों सभी लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। उसमें से केवल कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो नरक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऋषि ने बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह प्रत्येक वर्ष एकादशी जो होती है छठ एकादशी, उसकी पूजा करते हैं, जो कि सभी पापों से हमें नष्ट करा देती है। छठ एकादशी के दिन 6 प्रकार के ऐसे, छठ का मतलब होता है 6 और तिला का मतलब होता है तिल। तो छठ एकादशी के दिन तिल के ऐसे 6 उपाय होते हैं जिसको करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अपनी मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो छठ एकादशी के दिन ऋषि ने बोला सबसे पहले तो तुम्हें सुबह उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ अपनी कर लेनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी को, श्री हरि विठल जी की आपको आरती उतारकर उनको अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाना चाहिए। उस दिन एकादशी होती है तो इसीलिए तुम भगवान को पेठे की मिठाई, सीताफल से बने व्यंजन, सीताफल पेठे से ही, जो पेठे की मिठाई होती है दोस्तों वह सीताफल से ही बनता है। तो आप उस दिन भगवान को सीताफल, तिल से बनी चीज़ें अर्पित कर सकते हो और सुपारी उनको अर्पित कर सकते हो, नारियल आप उनको अर्पित कर सकते हो। ऐसा कर कर आप अपनी पूजा को पूरा कीजिए। और एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना होता है, वह आपको अगले दिन ग्रहण करना होता है। तो इस दिन आप व्रत रख सकते हो। और इस दिन वैसे तो निर्जला एकादशी का जो भी एकादशी आती है उसका व्रत निर्जला रखते हैं, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से अगर आपको कुछ पीना चाहते हो, चाय इत्यादि, तो आप ले सकते हो। बाकी अन्न में आपको कुछ नहीं खाना होता है, केवल फल आहार और मीठा ही यह व्रत रखना होता है। इसके अगले दिन आप सुबह नहा धोकर, यानी कि 14 तारीख को एकादशी है तो 15 तारीख को जिस दिन पोंगल भी बनाया जाता है, साउथ की साइड में इस दिन पोंगल बनाया जाता है। पोंगल भी एक तरह से खिचड़ी का ही त्यौहार होता है। तो 15 तारीख को आप सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके भगवान को शुद्ध, बिना लहसुन प्याज वाली, साफ स्वच्छ तरीके से बनाई गई खिचड़ी का भोग लगाइएगा, जिससे कि आपका व्रत पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको खिचड़ी का भोग लगाने के बाद जो खिचड़ी और जो आपने संक्रांत का या एकादशी का दान निकाला था वह आप ब्राह्मण को देकर, गरीब को देकर, उनका आशीर्वाद लेकर तब ही बाद में अन्न खाएंगे। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को भोग लगा दिया, अब हम अन्न खा ले, अपना व्रत खोल ले। नहीं, भगवान को व्रत खोलने के बाद एकादशी का जो सीधा सूखा दान होता है वह ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। उसके बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, तभी सही मायने में आपका व्रत पूरा होता है। तो दोस्तों ये थी एकादशी की जानकारी। वैसे एकादशी की जानकारी मैं पहले भी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। 6 उपाय मैं आपको फटाफट से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको तिल के पानी में नहाना है। नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल का तेल या तिल डाल लीजिए। उसके बाद आपको तिल का दान उस दिन ज़रूर करना है। तिल का उपटन अपने फेस पर, अपने शरीर पर ज़रूर लगाना है। उपटन जैसे कि आप थोड़ी सी क्रीम में तिल लगा लीजिए, या आपके घर मुल्तानी मिट्टी हो या उपटन हो, थोड़ा सा हल्दी बेसन का घोल मिला के उसमें तिल मिलाकर वो ज़रूर लगा लीजिए। तिल के पानी में नहाना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल का भोजन करना है आपको, तिल का भोजन आपको दान देना है। आप इस दिन पूजा करेंगे भगवान विष्णु की, तो पूजा करते समय तिल का हवन आपको करना है। वो मैं आपको सरल तरीका बता देती हूँ। जैसे गाय का गुस्सा होता है, कंडे होते हैं, तो उसको जलाकर थोड़ा सा तिल उसके अंदर डाल दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो भगवान के आगे आप जो भी दिया जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए। सबसे सरल उपाय। और इससे भी अच्छा सरल उपाय है, मार्केट में बनी बनाई सामग्री आती है, हवन सामग्री, वो लाइए, थोड़ा सा अपने घर में उस दिन पूजा कीजिए, हवन कीजिए और तिल डाल दीजिए। ये आपको करने हैं। तो पहला उपाय, तिल से नहाना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल का भोजन करना है, तिल का हवन करना है। इसके बाद तिल का आपको दान करना है। तिल का दान कैसे करना है कि तिल से बनी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मान लो तिल की गुड़ हो गया, तिल की रेवड़ी हो गई, गज्जक हो गई, मार्केट में बनी बनाई मिल जाती हैं। यह आपको गरीब को, ब्राह्मण को दान करनी है, उन्हीं वस्त्रों को दान करने हैं। और तिल से बने 6 प्रकार के व्यंजन आपको भगवान को भोग लगाने हैं। षट तिला मतलब 6 तिल। षट तिला का मतलब ये होता है 6 तिल। जैसे तिल और गुड़ की बनी रेसिपी लड्डू बना लीजिएगा, तिल और खोए के लड्डू,
तिल, सूजी और आटे के लड्डू या बर्फी आप बना सकते हो। ऐसे ही आप तिल का शीरा बना सकते हो, तिल की खीर बना सकते हो। जैसे कि आपने मान लो ड्राई फ्रूट्स मखाने लेकर उसके अंदर तिल डाल दीजिए। ऐसे ही करके आप बनाएंगे 6 रेसिपी बन जाएगी। यदि आप गृहिणी हो और आप घर में रहती हो या आप बाहर भी जाती हो, अगर महिलाएं मेरी ये वीडियो सुन रही हैं तो उनको अपने आप पता लग जाएगा कि तिल से हमें 6 रेसिपी कौन सी बनानी है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो ये 6 उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और आपके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ षठ तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के व्यंजन का जो ये नियम होता है, जो ये ज़रूरी होता है, उपाय होता है, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। अब हम सुनते हैं षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार भगवान श्री विष्णु युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है कि भाई जिसको करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग में तो रहता ही है, साथ ही साथ उसको सभी प्रकार के सुख भी स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। तो हरि विष्णु जी सुनाते हैं ये कथा कि इस कथा को सुनाने से जो भी व्यक्ति ये कथा सुनता है, केवल सुनने मात्र से ही उसके कुछ पाप समाप्त हो जाते हैं। और यह जो व्रत है, यह जो व्रत की कथा है, ये सभी मनुष्य का उद्धार करने वाली कथा है। तो एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बहुत अच्छी थी, बहुत अमीर थी, पैसे थे उसके पास बहुत, और वह अपने पैसों का सदुपयोग करती थी, हमेशा खूब व्रत करती थी, खूब मंदिरों में जाती थी। एक सभी प्रकार के वह, कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसका पूरा पूरा मास व्रत में ही निकल जाता था और वह सभी प्रकार के व्रत पूरे नियम से करती थी। लेकिन ब्राह्मणी का एक ये था कि उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अन्न का दान नहीं किया था। तो भगवान बोले कि ये ब्राह्मणी ने इतना दान किया है, इसको स्वर्ग तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ना तो इसने कभी अन्न का दान किया, ना कभी इसने तिल का दान किया, ना इसने कभी पैसों का धन का दान दिया, तो इसका फिर इसको यहाँ पर इसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो भगवान ने कहा कि वैसे तो ये ब्राह्मणी सही रास्ते पर चल रही है, लेकिन मैं इससे एक बार अन्न का दान करा लेता हूँ ताकि इसको स्वर्ग में आने के बाद सभी प्रकार की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ का अभाव ना रहे। तो भगवान एक गरीब साधु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए चले गए और परीक्षा में भगवान ने ब्राह्मणी से बोला, भिक्षा दे माई। ब्राह्मणी उस समय पूजा कर रही थी। पूजा करते ही ब्राह्मणी का उस दिन भी व्रत था, उपवास था। ब्राह्मणी अपनी पूजा से उठी और उसने उठकर साधु के झोले पर मिट्टी का एक डला डाल दिया। श्री भगवान वह डला चुपचाप लेकर आ गए स्वर्गलोक। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ब्राह्मणी ने अपने शरीर को त्याग दिया और वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मणी जब स्वर्ग में आई तो ब्राह्मणी ने मिट्टी के डले के बदले उसको बहुत बड़ा आलीशान महल मिला। ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा कि यह महल किसका है। भगवान ने बोला, यह तुम इतने जो व्रत करती थी उन्हीं सब का नतीजा है जिससे कि तुम्हें स्वर्गलोक में इतना महल मिल रहा है। ब्राह्मणी जैसे ही महल में जाना चाहा तो महल का दरवाज़ा लगा हुआ था। बोली, हे प्रभु, ये क्या महल का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये सिर्फ महल बंद मेरे लिए है, यहाँ पर ना कुछ खाने को है ना कुछ है, मैं ऐसे कैसे रहूँगी। तो श्री भगवान ने बोला कि महल का दरवाज़ा खुलेगा, कुछ समय बाद देव स्त्रियाँ आएंगी और तुम उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य समझना सुनना, उसके बाद ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा और तुम्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर जा पाओगी। तो ब्राह्मणी जो थी वह वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। कुछ समय बाद देव स्त्रियाँ आई और देव स्त्रियों ने बोला कि ब्राह्मणी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, अपना महल तो दिखाओ ज़रा। तो ब्राह्मणी ने बोला कि पहले तुम मुझे षठ तिला एकादशी का पुण्य समझाओ। तो देव ऋषियों ने बोला कि षठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ अन्न का भी दान करना होता है। जो भी मनुष्य केवल भगवान विष्णु की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, साथ ही साथ गरीबों को, ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान करता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, उन सभी को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। एवं स्वर्ग में रहने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं, धन, अन्न जो उन्होंने मृत्यु लोक पृथ्वी पर दान किया था, वही सब उनको यहाँ प्राप्त होता है। तो इस षठ तिला एकादशी का पुण्य समझने के बाद वह द्वार अपने आप खुल गया और जो ब्राह्मणी थी उसको अंदर जाकर सब कुछ प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और ब्राह्मणी ने जो था कि अपने दोबारा मृत्यु पृथ्वी लोक पर आकर जन्म लिया और जिसके बाद उसने फिर से प्रभु से वचन दिया था कि मैं आपकी बार पृथ्वी पर जाके आपके पूरे व्रत रखूँगी और साथ ही साथ लोगों को खूब अन्न और धन का दान करूँगी। तो ब्राह्मणी ने अपने वचन अनुसार अपना वचन पूरा किया और अंत में दोबारा वह स्वर्गलोक आई और उसे सभी प्रकार के अन्न, व्यंजन, धन, दान सब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यही थी षठ तिला एकादशी की कथा। एकादशी की कथा हमें यही कहती है कि हमें लोगों को दान करना चाहिए, अन्न दान, धन दान, जो भी हमसे बन पड़े
क्योंकि केवल पूजा पाठ और व्रत त्योहार करने से भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमें स्वर्ग लोक मिल जाता है, लेकिन वो जो हमें ऊपर आवश्यकताएं होती हैं वह नहीं हमारी पूरी हो पाती। तो इंसान को धन का दान, यदि आपके घर पे कोई भी भिखारी भिक्षुक आ जाता है तो कभी उसको खाली हाथ नहीं देना चाहिए। आपको उनको आवश्यक अनुसार जितना आपसे बन पड़े भोजन और धन आप उनको ज़रूर दीजिए। तो यही थी मेरी शक्तिला एकादशी की कथा, जो कि मैंने थोड़े से आसान तरीके से और जल्दी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो का यही उपाय है। मकर संक्रांति के दिन ही शक्तिला एकादशी है, तो इस दिन आप लोगों को खूब दान कर सकते हो, जो भी आपसे बन पड़े या जैसा भी आपसे बन पड़े। एकादशी है तो खिचड़ी का दान नहीं होगा, लेकिन आप बदले में दलिए का 25 रुपये का पैकेट आता है, वो भी दान कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें, इसके अलावा अगर वो नहीं दान कर सकते तो मार्केट में सब्जियां इतनी सस्ती हो रही हैं, 10 रुपये की गोभी, ये सब आप वो भी सस्ती चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप अन्न नहीं दे सकते, गेहूँ चावल खिचड़ी नहीं दे सकते उस दिन, बाकी चीज़ें आप उनको दान कर दीजिए। दान करिएगा ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ज़रूरत है उस दान की और उस भोजन की। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।